एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया कि मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या आप 1 साल तक स्टडी किए हैं? और अगर आपने 1 साल तक स्टडी किया है तो आप 11 महीने 20 दिन तक अच्छे तरीके से पढ़े हो, ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट किए हो। लेकिन अंतिम के 10 दिन आपको जो बोर्ड परीक्षा देना है 10 दिन के बाद, आप उसमें ये बहाने खोज रहे हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा आप सोच रहे हो, वो सही सोच रहे हो। हम इंसान हैं, ठीक है, हम जैसे अपने दिमाग में जो चीज़ें भरेंगे ना वही चीज़ हमारा हाथ मुंह पैर जो भी है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने माइंड में ये फोकस रखो कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। अब 10 ही दिन तो बचे हुए हैं, जब 11 महीने पढ़ चुके हैं तो 10 दिन पढ़ने में कौन सा बुखार लग रहा है मुझे। तो आपको ये सोचना है कि आपको अब 10 दिन बचा हुआ है, इसमें भी रिवीजन करने में आप यही टेंशन ले रहे हो कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने को। तो ये सही नहीं है ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी स्टडी करती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ाई ही छोड़ दूँगी, नहीं ना। अगर जो चीज़ टाइम है, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। ये टाइम जो है ना वो चलते रहता है। अगर आप टाइम के अनुसार चलते हो तो आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर समय के विपरीत चलोगे ना, आप अपने अनुसार समय को चलाना सीखोगे तो यकीन मानो वही होगा जो भगवान श्री राम जी चाहेंगे, ठीक है। अपने अनुसार कुछ नहीं हो सकता। तो आज का ये वीडियो आप जैसे स्टूडेंट के लिए है जो ये कहते हैं कि मुझे रिवीजन करने का मन नहीं करता। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जितने भी बिहार बोर्ड में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वो हर कोई बिहार बोर्ड में जिनकी फैमिली बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली में एजुकेशंस की क्या डिमांड होती है वो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपको जब भी पढ़ने का मन नहीं करे ना तो एक बार आप अपने घर के बारे में सोचो। अगर घर के बारे में भी नहीं सोच सकते हो तो आप अपने खुद के बारे में सोचो ना कि आपकी क्या इमेज है आपके आसपास के मोहल्ले में। और अगर आप पढ़ लेते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 12th में, अभी तो 12th हो तो 12th का अनुसार ही ना आपका वो चीज़ लोग देखेंगे, आपको नज़रिया 12th के अनुसार ही देखेंगे। जब आप ग्रेजुएशन जाओगे तो ग्रेजुएशन के अनुसार देखेंगे। लेकिन आप अगर 12th में हो, अगर 12th में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी, ठीक है। आपको लोग कहेंगे कि नहीं ये छुपकर पढ़ाई किया करता था, भले ये खेलता था या कुछ भी करता था लेकिन पढ़ाई करता था। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप इतने दिन पढ़ाई किए और लास्ट के दिन नहीं पढ़ते हो तो यकीन मानो कि आप बहुत बहुत इंसान हो, बहुत बहुत। बताऊँ क्यों? क्योंकि वैसे विद्यार्थी भी होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन लास्ट के महीना 2 महीना वो ऐसे पढ़ेंगे जिसके कारण वो फर्स्ट डिवीज़न तो क्या, वो फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे स्कोर कर लेते हैं, 400 प्लस स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। यकीन नहीं आएगा ना तो आप 12th जब एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना तेज़ था। ये तेज की बात नहीं है, ये बस अपने अपने दिमाग की बात है। इसी को तो तेज कहते हैं, ठीक है। जो साल भर नहीं पढ़े वो अभी भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो साल भर पढ़ चुके हैं और अभी नहीं पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ख़राब स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट से ही आपको सब लोग डिसाइड करेंगे कि आप कितने पढ़ने में तेज। तो ये नहीं डिसाइड कोई करेगा कि आप साल भर पढ़ाई किए थे, ठीक है। हम बहुत सारे भाइयों को देख चुके हैं, स्टूडेंट्स को देख चुके हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ है। बहुत सारे कहेंगे यहाँ पर कि बहुत लंबी लंबी फेंक रही है, तो लंबी लंबी नहीं फेंक रही हूँ भाई, ये आपको एनालाइज करने की चीज़ है। ये चीज़ों को ऑब्जर्व आप करोगे ना तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। मोटिवेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन आपके घर पे मौजूद है, आपके टोले पड़ोस जो भी पड़ोसी है उनके पास मोटिवेशन भर भर कर भरा हुआ है। बस उसको मोटिवेशन के रूप में आपको चेंज करके खुद समझना होता है। अगर वैसे समझ लोगे तो आप सक्सेसफुल हो, मान लो आप, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगी कि रिवीजन करना है तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बस यही सोचना कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है, क्या पता बहुत सारे का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा। तो आप ये भी सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन क्या पता बहुत सारे डबल रिवीजन ट्रिपल रिवीजन मार कर बैठे होंगे और एग्ज़ाम में डायरेक्ट 4 कराएंगे। तो आपको ये सोचना है कि आपको दूसरे को लेकर चलना है, ठीक है।
बहुत सारे कहेंगे कि हम दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आप सोचो इनडायरेक्टली। आपको ये सोचना है कि मैं अभी इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कहेंगे ना कि हम सोते हैं, बहुत नींद आता है, तो बहुत नींद आता है तो आपको नींद को जगाना होगा। नींद को कैसे जगाएंगे? ये कहकर कि बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर बनने वाले हैं या फिर जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो वो अभी पढ़ रहे हैं जब मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ। जब भी आप एक्सटर्नल वर्क करो ना, तो बस अपने माइंड को यही सिग्नल दो आप कि आप जो अभी कर रहे हो वो वैसे स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ अभी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। तो मैं भी वैसे ही करती थी, जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था तो यही सोचती थी अपने दिमाग में कि नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे और मैं पीछे हो जाऊँगी। इसीलिए आपको अपने माइंड को समझाना होगा कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है? बाकी सारे जितने एक्सटर्नल वर्क हैं, जैसे मोबाइल चलाना है, फ्री फायर खेलना है, जो भी करना है आपको, चाहे घर में गप्पे लड़ाना है, दोस्तों से गप्पे लड़ाना है, ये सारा चीज़ आपका परीक्षा जैसे ही लास्ट होगा उस दिन मौज मनाना आप लोग, ठीक है? लेकिन उसके पहले आप लोग पढ़ लो। 10 दिन में क्या ही पढ़ना है, अब तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, अब तो वही चीज़ पढ़ना है ना जो मेन पॉइंट है, जो आपके परीक्षा में आएगा। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट में जो मेन टॉपिक्स है, मेन पॉइंट्स है, मेन क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, वही सबको तो रिवाइज करना है ना। कॉपी को कैसे लिखे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही सब चीज़ों को तो पढ़ना है 10 दिन, और क्या पढ़ना है? पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ना है, बस वही चीज़ पढ़ना है। जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए अभी भी, क्योंकि बहुत सारे सब कहते हैं ना कि नया टॉपिक्स टच मत करना, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नया टॉपिक टच मत करना, लेकिन अगर आप धुंधले तरह से भी अगर आप उस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हो और वो टॉपिक आपको करेंटली नहीं रिवाइज है, तो उस टॉपिक को आप लोग रिवाइज कर लो अभी अच्छे तरीके से, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आएगा तो आएगा, जैसे लॉजिक गेट है तो वो परीक्षा में आएगा ही आएगा, तो फिजिक्स में तो उस चीज़ को रिवाइज कर लो आप लोग। उसके बाद फिर अगर मैथ है तो मैथ में फॉर्मूला जितना है, नहीं भी पढ़े हो फिर भी उसको पढ़ो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोमेट्री, एलपीपी का लॉन्ग क्वेश्चंस वहाँ से डिफिनिट आता है। उसके बाद फिर जो भी मैथ में वेक्टर है, अलजेब्रा है, 3D है, ये सब कुछ पढ़ लो। फार्मूला है, ग्राफ का एक क्वेश्चन, एलपीपी का वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है, सीख लीजिए। और क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में भी एज यूजुअल वही सारा चीज़ है। पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छा से 30 को कम से कम 30 तक याद कर लीजिए, वो सब कुछ को रिवाइज कर लीजिए। याद क्या करना है, रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन जितने भी है वो सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। मैं भी आपको अपने चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन दी हूँ, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का भी दे रही हूँ, वो भी और भी दूंगी, ठीक है? तो ये सब कुछ रिवाइज करो। इंग्लिश हिंदी का है तो राइटर्स नेम तो कन्फर्मली आएगा, तो वो पूरा रिवाइज करना ही करना है। ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस पूरी अच्छे तरीके से कीजिए। और क्या पढ़ना है? बस यही तो रिवाइज करना है। और आपको पूरा सिलेबस, होल सिलेबस तो नहीं पढ़ना है, इसी चीज़ को आप रिवाइज करते रहो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सिलेबस कर लिया कंप्लीट, आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपरली, अच्छे तरीके से नहीं रिवीजन करोगे, तब तक नहीं आएगा। पता है, हमारा मन जो होता है ना, जब तक परीक्षा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे। हमें लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आप जितना पढ़े हैं वही परीक्षा में आएगा, और जितना आगे पढ़ेंगे वो करेंटली चीज़ों को पढ़िए जो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है? माइंड को कंट्रोल कर। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बस आपको यही काम करना है कि बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। गेस क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो गया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही सब, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ चैम्पियंस, और पढ़ाई करते रहिए। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।